रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अलैहिस्सलाम उनकी ज़ात पर। नाज़रीन, ये इलेक्शन के हवाले से मैं आपको रिपोर्ट देना चाहता हूँ कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने 30 अप्रैल 2023 को पंजाब में इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है और KP के हवाले से गवर्नर साहब खुद ही डेट फाइनल करेंगे। वो भी इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 30 अप्रैल ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में भी इलेक्शन हो सकते हैं और KP के और पंजाब में तो एक ही दिन होने चाहिए। इससे पाकिस्तान का जो बजट है उसके ऊपर बचत हो सकती है। नाज़रीन, मैं आपको साथ बताता जाऊँ कि 10 अप्रैल 2022 को इम्पोर्टेड हुकूमत वफाक की हुकूमत उन्होंने संभाली। 10 अप्रैल 2022 था उस दिन और रमज़ान शरीफ का महीना था। तो 10 अप्रैल से लेकर आज दिन तक आवाम को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला और साथ ही ये है कि वो उन्होंने अपने केस माफ़ काफ़ी करवा लिए। उन्होंने 1100 अरब डॉलर समथिंग मेरे ख्याल से उन्होंने अपने केस माफ़ करवाए और इस तरह ये पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा बोझ पड़ा है ये इम्पोर्टेड हुकूमत के वाले से। जो रजीम चेंज के ऑपरेशन में हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत मिली है, ज़ाहिर बात है वो हुकूमत जो हुकूमत दीवार फलांग कर या रात को 1 डेढ़ बजे 2 बजे अगर वो आती है तो वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं होती। वो तो आप खुद ही समझदार हैं कि रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे कौन आते हैं दीवार फलांग कर। तो यही उन्होंने मिसाल अपनी कायम कर दी है। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसलिए उन्होंने अपने केस माफ़ करवाए हैं। अवाम को कोई रिलीफ अभी तक नहीं मिला, ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगा है इनकी हुकूमत में। और पाकिस्तानी अवाम महंगाई की दलदल में फंसी हुई है। पाकिस्तान मसाइलिस्तान बना हुआ है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी पे खाता था वो अब 1 वक्त की रोटी भी से भी कासर है। तो इस तरह ये महंगाई उन्होंने तकरीबन उस टाइम जब PTI की गवर्नमेंट थी उस टाइम 13-14% महंगाई थी। अब 40-42% महंगाई हो चुकी है 1 साल के अंदर अंदर। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ज़ाहिर बात है वही जाती थी जो मैंने पहले की है कि जो हुकूमत अवाम के वोट से आती है तो वो अवाम को रिलीफ देना पसंद करती है। तो जो हुकूमत रातों रात दीवार फलांग कर आए तो वह अवाम को रिलीफ नहीं देगी, बल्कि वो अपना फ़ायदा सोचेगी। जितना अपने लिए ज़्यादा फ़ायदा सोचेगी तो इसी तरह वो अवाम के बारे में कम सोचिए, क्योंकि वो अवाम के वोटों से तो आती नहीं है। तो ये मसला ये है सारा। तो इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि इसहाक डार जब वज़ीर ख़ज़ाना के बने, जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना है, जब लंदन से पाकिस्तान आए तो बड़े लोगों ने बड़ी बातें की हैं जी ये इसहाक डार आएगा, माशियत संभाल लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। तो आते साथ ही वो एयरफोर्स की जहाज़ में आया था वो, और आते साथ ही उसने 72 करोड़ रुपये अपनी जेब में पहले डाला है। ओके, ये क्या क्या डाला है कि जी मैं तो सेनेटर हूँ, मेरी 4 साल की ये तनख्वाह है। 72 करोड़ रुपया उसने अपनी जेब में पहले डाल दिया। भाई कौन सी तनख्वाह, कौन सी बात करे। तो तुम मफरूर थे, तो तुम इमरान खान की जो हुकूमत में मफरूर थे, 4 साल मफरूर है, तुम्हारी तो तनख्वाह बनती, तुम तो मफरूर हो, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। तो कंपनी ने इसको उठाकर वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया। इसके ऊपर हुकूमत भी नहीं बनाना चाहती थी। इससे पहले मुफ्ती इस्माइल साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे, तो वो भी इकॉनमी नहीं संभाल सके, माशियत नहीं संभाल सके। तो वो उनके साथ फिर उनके बाद इनको लाना पड़ा, ये भी नहीं संभाल सके। तो ये इकॉनमी जो है ना, ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती। जिस तरह शौकत तरीन साहब चलाते थे तो उस तरह इन्होंने चलाई थी। बाद में शौकत तरीन साहब से भी कंपनी ने भी बात की है। कंपनी या न्यूट्रल जो ऐसे कंप्यूटर कंप्यूटर लेके आए थे, उन्होंने शौकत तरीन साहब से भी बात की थी। उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान साहब का सिपाही हूँ, तो मैं इसके ऊपर इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकता। तो उसके बाद फिर इसहाक डार साहब को यहाँ पर लाया गया था। तो इस वजह से उन्होंने सबसे पहले अपनी 72 करोड़ रुपये अपनी जेब में डाला। और जो ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है 10 अप्रैल था, तो उस वक्त 22 अरब डॉलर ख़जाने में मौजूद थे। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। अब जो है ना वो मेरे ख्याल से 180 अरब तो नहीं होगा, 180 करोड़ डॉलर होगा समथिंग, इससे भी कम होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले भी अनाउंसमेंट कर दिया कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं गया, हो चुका है। ये ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा इम्पोर्टेड हुकूमत के उसके जुमले हैं ये। उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाए कि जैसे ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस में स्विमिंग पूल बनाया नहाने के लिए, उसमें 8 करोड़ रुपये उसके ऊपर लग गया। फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि रमज़ान के महीने से जब इम्पोर्टेड हुकूमत आई उस टाइम इनकी 75 रुकनी कबीना
عمرے پر چلی گئی. جب نعرے لگ گئے تھے کہ چور آئے چور آئے تو وہ کیس چلتا رہا. انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اوپر کیس لگایا جی. یہ انہوں نے کہا جی, اور عام عوام نے کہا تھا, وہ کسی کارکن کسی سیاسی جماعت نے نہیں کہا تھا. تو اس طرح یہ لوگ پاکستانی معیشت کی دیوالیہ پانے انہوں نے کیے. انہوں نے اپنے کیس معاف کروائے, تو انہوں نے پاکستان کے بارے میں, پاکستانی عوام کے بارے میں کچھ نہیں سوچا. کوئی میگا پروجیکٹ انہوں نے نہیں لگایا. ناظرین, ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ چند گھنٹوں کے ہو سکتا ہے 48 گھنٹے یا اس سے بھی کم ٹائم کے اندر وفاقی کابینہ تحلیل ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحلیل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بہتری ہے, کیونکہ 30 اپریل کو جو انتخابات ہو رہے ہیں پنجاب اور کے پی کے میں, اس میں اگر پی ٹی آئی کی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتی ہے دونوں صوبوں میں, وہ تو ظاہری بات ہے 75% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہے. تو اس حوالے سے اگر وہ کے پی کے اور پنجاب میں حکومت میں آ جاتے ہیں, دونوں حکومت پی ٹی آئی کی بن جاتی ہے کے پی کے میں اور پنجاب میں بھی, تو پھر اس کے بعد جو الیکشن آئیں گے اکتوبر میں, وفاقی الیکشن ہوں گے, عام انتخابات ہوں گے, تو اس میں عمران خان 3/4 اکثریت سے بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس پاور ہوگی. ظاہر بات ہے کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کی پاور ہوگی, تو پاور نہ بھی یوز کریں تو ہم پھر بھی ان کے ساتھ دے دیتی ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ یہ اب پی ڈی ایم کی حکومت بند گلی میں پہنچ گئی ہے. عمران خان نے بہت بڑا پتہ کھیلا ہے جو پنجاب اور کے پی کے کی جو اسمبلیاں ڈیزالو کر کے. تو یہ انہوں نے جو رجیم چینج آپریشن کیا تھا اس میں انہوں نے یہ بنائی نہیں, ان کی سوچ ہی نہیں تھی کہ خان صاحب اس طرح کر سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے ایک رزق لیا ہے تھوڑا سا, لیکن اس کا لانگ ٹائم ان کو فائدہ زیادہ ہو چکا ہے. اب پی ٹی آئی کی حکومت اور باقی بھی ادارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب کریں کیا. تو اب مجبوراً ان کو اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑے گی. تو اسمبلی ڈیزالو کر کے یہ ان کی بہتری ہے, اس میں بچ سکتے ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے, پنجاب اور کے پی کے میں پی ٹی آئی حکومت آ گئی تو یہ اپنی کر کے تو وزیر اعظم بن سکتے ہیں عمران خان صاحب. نہیں, اگر وہ ساتھ ہی پورے عام انتخابات بھی 30 اپریل کو ہی ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں پی ڈی ایم کی بچت ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساجد افغان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ جی.